अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मौविया। नाजरीन, ईद की आमद आमद है और बाज़ारों में इस वक्त शॉपिंग के लिए रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन चूँकि मौशी हालात कुछ इस तरह से हैं कि जिसमें ईद की वो रौनकें उस तरह से देखने में नहीं आ रही। आज हमने अपने स्टूडियो में ईद के हवाले से डिस्कशन के लिए और जो इस वक्त जनरल एक माहौल चल रहा है उस पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियो में कुछ मेहमानों को दावत दी है। मैं उनका तारुफ आपसे करवाता हूँ। हमारी पहली मेहमान मायदा जबी हैं। ये टीवी एंकर हैं और ख़वातीन के जो ड्रेसेस हैं उनका एक ब्रांड जो है वो चला रही हैं। उनके साथ ज़ूबिया कामरान हैं। ज़ूबिया कामरान भी ड्रेस डिज़ाइनर हैं और ये एक बिज़नेस को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। और इनके साथ हैं हमना जबीं। हमना जबीं ये भी ख़वातीन के इसी ड्रेस डिज़ाइनिंग के बिज़नेस से वाबस्ता हैं। हमने इन तीनों ख़वातीन को आज अपने स्टूडियो में दावत दी है ताकि हम इनके साथ ईद के हवाले से कुछ डिस्कशन करें। जी मायदा, बताएं कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है इन दिनों, तो बाज़ारों में जाना कुछ मुश्किल नहीं है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी ऑडियंस को। और मेरा ख़्याल है कि एक बहुत अच्छा दिन आपने जो है वो आज मुख्तस किया है रिकॉर्डिंग के लिए। एक तो माशाल्लाह से अल्लाह की तरफ से मौसम इतना अच्छा हो गया है और सेट आज हमें बड़ा मुख्तलिफ देखने को मिल रहा है दस्तक के प्रोग्राम के लिए। और ये सेट देख कर जो है ना वो दिली बड़ी खुशी हो रही है, वो सुबह सुबह ग्रीनरी देख कर। तो जिसकी नींद नहीं भी पूरी है वो भी अपने आप को बड़ा फ्रेश फील कर रहा है। और ख़ुसूसन इन दिनों में जब सहरी के फ़ौरन बाद हमें शो के लिए बुला लिया जाए तो उसके लिए ये जो है सब्ज़ा देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक ईद की बात है तो जैसे अभी आपने कहा कि रिलेटिवली पहले जो बाज़ारों में रश होता था वो बहुत कम हो गया है। इसकी दो वजूहत हैं, एक तो इन्फ्लेशन है ही, दूसरी ये कि हम ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग, कोविड आया, जो नहीं भी करता था या जो डाउट्स में थे लोग उन्होंने वहाँ से अपने आप को ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ मतवज्जो किया। और जब वो मतवज्जो हो गए हैं तो अब वो खुद जाकर स्टोर्स में शॉपिंग करने की बजाय ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि क्या घरों से जाएं, बस ठीक है ऑर्डर किया घर आ जाएगा, खुद ही क्या ज़रूरत है जाने की, टाइम भी आपका सेव होता है। और स्पेशली फॉर द वर्किंग लेडीज़ या आप कह लें मर्द हजरात हैं, वो भी यही प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन ही सब कुछ घर आ जाए, जब सहूलत है तो उसको अवेल किया जाए। अच्छा ज़ुबिया, आप ये बताइए कि जैसे कि मायदा ने कहा कि ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में मतलब हमें तो ये आदत है कि जब तक हम कपड़े को हाथ लगा के देख के चेक ना कर लें तो हम उसको परचेज़ नहीं करते, हमारी तसल्ली नहीं होती। सेम लाइक जर्नल दीगर भी जो आइटम्स हैं उसमें जो फ़िज़िकल, जब तक आपकी किसी स्टोर के अंदर विज़िट नहीं है, किसी शॉप को आप ख़ुद विज़िट नहीं करते, तो आप परचेजिंग के लिए डिसीजन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसमें एक थोड़ा-सा ट्रेंड ये है कि जब आपका हाँ ना हो जाए लोगों को कि ब्रांड कोई भी, अब जैसे मायदा ने ब्रांड लॉन्च किया, इसमें इसने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि जब तक फैब्रिक ना देखें, लेकिन आजकल ऑनलाइन का ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत, मैं खुद एक वर्किंग लेडी हूँ, मेरी बेटियाँ हैं घर पे, वो ऑनलाइन प्रेफ़र करते हैं हम लोग मँगवाने के लिए। तो उसमें ये होता है कि कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनके हम लोगों को पता है स्टफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और ये ज़रूरी है कि अगर आप अपने क्वालिटी को मेंटेन रखना है, तो आपको स्टफ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। और क्वालिटी के साथ साथ हमें अपने कस्टमर रिटेंशन भी तो देखनी है ना। अपने कस्टमर को हम हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ मार्केट में आ गए, जो भी हमारा दिल किया हमने प्राइस लगा दी। हमने जब ऑब्वियसली जो हमने अपना ब्रांड बनाया है उस ब्रांड में सिर्फ मैं ही जो नहीं हूँ कि जिसने इस ब्रांड को लॉन्च किया, या उसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। जो मेरे साथ दो ख़वातीन जो मेरे साथ मौजूद हैं, ज़ूबिया और हमना, तो इनका भी बहुत ज़्यादा जो है ना उसके अंदर किरदार है। अगर सबसे पहले ब्रांड जब ये स्टार्ट करने का मैंने 2020 में किया था, तो तब भी मैंने इन्हीं से ही हमने कोऑर्डिनेट करके सब कुछ डिसाइड वगैरह किया। फिर लेटर ऑन जब ये हमने उसको ऑब्वियसली कोविड की वजह से बंद कर दिया 23 में, अब मैंने जब इसको लाइक इट्स बीन 3 to 4 वीक्स कि हमने इसको दोबारा रीब्रांड किया है। तो जब मैंने इसका दोबारा सोचा भी था अपने पेरेंट्स के बाद, मैंने ज़ूबिया से ही बात की थी कि अब हम इसको कर रहे हैं। तो ये उन इनिशियल आप कहने के टीम मेंबर्स, ये वो टीम है जिनको आप चूज़ नहीं करते हैं, ऑलरेडी आपके साथ ही होती हैं। आपको पता होता है कि आपने इनको कहना या पूछना नहीं है, दे आर ऑलवेज विद यू। तो ये हमारा जो है वो इस तरह का जो है ना वो रिलेशन है। और हमारा सबसे पहले बात ही यही थी कि जब हम क्वालिटी के ऊपर स्टफ। हाँ ऑब्वियसली हमने कस्टमर हम
मार्केट में आ रहे हैं, कस्टमर रिटेंशन हमारी जो है प्रेफरेंस है। कस्टमर रिटेंशन होगी कैसे? एक तो हमें रीजनेबल प्राइसेस चाहिए थी एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हमें पता है कि बहुत से 100,000 ब्रांड्स हैं, आप सर्च करें आपको रोज़ कोई ना कोई नया मिल रहा होता है। हम आकर कोई नई बात नहीं हमारे लिए, क्या हम क्या डिफरेंस क्रिएट करेंगे? तो वी वांट कि हमारा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ यूएसपी हो कि अगर हम मार्केट में आ रहे हैं तो लोगों के लिए हम आई कैचिंग हो, हमारी प्राइसेस, हमारी क्वालिटी, हमारे कलर्स। तो And हमारा our ये stitching. हाँ स्टिचिंग, हमने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर आप हमारी स्टिचिंग देखेंगे या नॉर्मली स्टिचिंग देखते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब मैं आपको एक नॉर्मल बात बताती हूँ, हम जब शूट कर रहे हैं, हमारे जो मॉडल्स ने हमारे सैम्पल्स, अब सैम्पल्स की मैं बात बता रही हूँ, तो उन्होंने वो पहने हैं, तो दे वर लाइक कि इसके ट्राउजर्स, इसकी फिटिंग इतनी अच्छी है कि इनके दुपट्टे के स्टफ़ इतना अच्छा है कि आपने ये कहाँ से लिए, कहाँ से सारी परचेजिंग की है, कि उनको इतना ज़्यादा हो रहा था कि जब वो ये पहन रही थी, तो हमें वहाँ से फील हुआ कि हमने उनसे फीडबैक मांगी नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही दिए। तो इट फील्स लाइक वी आर गोइंग टू बी सस्टेन आवर कस्टमर। क्योंकि कस्टमर जो है, अगर हमें लॉयल चाहिए, अगर हम उसके साथ लॉयल नहीं होंगे तो वो हमारे कभी भी हमारे साथ लॉयल नहीं रहेगा। और सेकेंडली हमारा ये था कि हम रीज़नेबल प्राइसेस रखें। इन्फ्लेशन की बात ही आपने खुद ही कहा कि अगर बाज़ारों में लोग नहीं जा रहे, तो अगर ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा है, सस्ता भी है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत सस्ते हैं, वी आर एट रीज़नेबल प्राइसेस विद गुड क्वालिटी। तो हमारी प्रेफरेंस ये है। हम ना मायदा से ज़रा बात छीननी पड़ती है। तो आप ये बताइए कि आपने मार्केट में जाके कुछ परचेजिंग की इस दफ़ा ईद की? पर्सनली या श्योर। पर्सनली इतनी मैंने नहीं की परचेजिंग, बट मैंने अब हमारे अपनी ब्रांड्स के इतने प्यारे कपड़े हैं, तो इसी हफ्ते में वही सोच रही हूँ कि मैं वही पहनूँ। और अगर देखा जाए हमारे ब्रांड के अलावा, तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी हैं जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी, कि आपको एक ड्रेस लेते हुए 2-3 बार तो सोचना पड़ता है कि इसमें मेरे एक नहीं तो 2 इतने जितने भी अमाउंट है उसमें ईजीली बन सकते हैं। लेकिन वो एक ही इतनी अमाउंट एक ही ड्रेस की इतनी ज़्यादा है कि वो परचेजिंग हमारे लिए क्या नॉर्मली पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसमें आप ये बताएं कि आप ज़ाहिर है कि हर चीज़ तो वो अपने ब्रांड की तो आप नहीं यूज़ करेंगे ना। नहीं नहीं, आपको शूज़ चाहिए, आपको उसके अलावा बैंगल्स चाहिए, एक्सेसरीज की आपको बात कर रहे हैं, वो एक एसेसरीज। वो जो खवातीन का हाँ, हर सूट के साथ एक नुमाया अशिया तो वो होती है, मैचिंग में तो वो आपने जो उसकी बात। चीज़ें ख़रीदनी है उसके लिए ज़ाहिर है आपको मार्केट तो जाना ही होगा। अब ये बताएं कि चूड़ियाँ और बाकी जो आपकी ज्वेलरी है, ये आप मार्केट से इस दफ़ा आप ख़रीदने के लिए खुद गई? जी जी मैं गई हूँ, मैंने क्या buy सूरत किया। है मार्केट की? जिसके पास हम जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मार्केट इतनी स्लो चल रही है, कस्टमर है नहीं है, लेकिन हम सारा दिन ऐसे ही बैठे हुए हैं रोज़ के बाद। और और इसके बावजूद ये चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। महंगी, बिल्कुल महंगी बेच अच्छा, रहे जो हैं। कस्टमर नहीं है तो फिर ये लोग महंगाई ज़ाहिर है कुछ तो मौजूद है मार्केट में और कुछ आर्टिफिशियल भी है। ईद का मौका है तो हर बंदा ये समझ रहा है हर कोई अपना कि हम फ़ायदा उठा उसका रहा है। फ़ायदा उठाएं। एक की बजाय वो दो सेव करने की, मेरा ख्याल है कि वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। ईद का मौका है और एक यूजुअल रूटीन में ईद के मौके पे, जब हम याद है हमारी पिछली आपसे प्रोग्राम में बात हो रही थी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर 5 से 6 अफराद है घर के, अगर किसी ने एक एक ड्रेस भी लेना है 5-6 लोगों का, तो 50 to 60,000 का बजट एट अ वेरी रीजनेबल प्राइसेस कहीं पे भी नहीं जाता है। लेकिन मायदा तो ये बताएं कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो किधर जाएगा? मैं यही बात कर रही हूँ ना कि आपने कहा कि अभी जब हमने ये बात की कि इन्फ्लेशन है वो थोड़ा बहुत महंगा कर रहे हैं, ईद का मौका है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ईद का मौका है तो आई गेस दिस इज़ देयर राइट कि वो भी अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं कि वो ईद पर कुछ अच्छा करें, जो एक नॉर्मल रूटीन में वो उनको प्रोवाइड करें उससे ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड करें। ईद का जो नहीं, राइट से क्या मुराद है कि ईद पे बस वो जितना मर्जी मुनाफा चाहें कमा लें? नहीं, मैंने ये बात नहीं की है। मैंने ये बात की अगर 1 से 2 आप अगर आप हम अपना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो उसमें भी ये बताया गया है कि आपने प्रॉफिट कितने परसेंट लेना है, ये आपका राइट है। तो जो उनका राइट है वो उनको लेना चाहिए, और अगर ईद के मौका पे वो कर रहे हैं तो मैं ये कह रही हूँ 1 to 2%। मैंने अभी आप पहले भी जब मैंने गुफ्तगू अपनी शुरू की है तो मैंने ये बताया कि एक से अगर वो एक की बजाय 1% की बजाय 2% ले रहे हैं तो इट इज़ एलिजिबल। और मेरा ख्याल है कि वो सारा साल उनकी फैमिली भी वेट करती है कि अब ईद का मौका है, इनकी सेल्स ज़्यादा होंगी, एक स्टॉल लगा हुआ है, आप खुद सोचें कि एक स्टॉल वहाँ से वो कितनी इनकम जनरेट करते होंगे। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास जो है बहुत ये तबका बहुत पिसता है। और ये आप कह रहे सफ़ेद पोश जिनको हम कहते हैं, ये वो लोग होते हैं। और जो लोअर क्लास है वो तो कहीं ना कहीं से अपना मांग तांगा करके पूरा कर लेती है, लेकिन इस क्लास को जो है वो जो उसके पास होता है उसको अपने रिसोर्सेज में विद इन देयर रिसोर्सेज ही सब कुछ मैनेज करना होता है।
जी ज़ुबिया, आप बताइएगा कि आप चूँकि रॉ मटेरियल और स्टफ़ वगैरह को आप देखती हैं, जी, तो क्या सूरत है इस वक्त मार्केट की? प्राइसेस में काफ़ी फ्लक्चुएट होती हैं प्राइसेस काफ़ी। इस वक़्त जो हम लोगों ने ये मटेरियल परचेज़ किए है, आज से 6 मंथ पहले की और अब की प्राइसेस में डबल ट्रिपल उसमें आ चुके हैं आपको। अगर एक शर्ट हम लोग लास्ट 6 मंथ पहले हमने 600 फॉर एग्ज़ाम्पल ली थी, इस वक़्त तो आपको 1200 की सिर्फ़ एक शर्ट पीस हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। उसके बाद उसकी लेसेस, उसकी चीज़ें, उनकी स्टिचिंग, तो वो कॉस्ट काफ़ी और ज़्यादा लेबर भी कॉस्टली। इंक्रीज हुई है? एग्जैक्टली, लेबर भी यूज़ हुई है। आपको जो लेबर बैठी है, वर्कर्स बैठे हैं जो आपका हैंडमेड का होते हैं, उनको आपको अलहदा पे करना है, स्टिचिंग को अलहदा पे करना है, डायर को आपने अलहदा पे करना है, तो कॉस्ट काफ़ी वो उसमें है। हम्म। और सेम लाइक एम्ब्रॉयडरी भी है? एम्ब्रॉयडरी भी एग्जैक्टली, बटन्स हैं, एम्ब्रॉयडरी है, आपका दुपट्टे का मटेरियल होता है, पीको, लाइक छोटे छोटे काफ़ी इसमें होते हैं। एक सूट में ही काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो उसमें प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि जब आप पहले से अब प्राइसेस में मार्केट बहुत में हम फ़र्क है। जाते हैं तो आपको तो सिर्फ थ्री पीस चीज मिल हाँ, जाती है और हाँ, आप उसको वहां से एग्जैक्टली। जज करते हैं उसके कि लिए इसकी हमें प्राइस। जो छोटे छोटे पीसेस को इकट्ठा करके समटाइम्स ये होता है कि हम लोग बल्क में उठा लेते हैं, लेकिन समटाइम्स बल्क में नहीं भी मिलता आपको, तो फिर छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करके काफ़ी डिफिकल्ट होता है। प्राइजेस में बहुत ज़्यादा याद है आपको, अभी थोड़े अर्सा पहले एक शर्ट हमने कौन सा फैब्रिक खरीदा, वही फैब्रिक हमें 1000 रुपीज़ एक्सपेंसिव मिला है सिर्फ 15 डेज के प्लस जो हम कुछ ऊपर। महीनों पहले अपना काम हैंडमेड वर्क करवाते होते ड्रेसेस पे, इवन कि वो इतना हाई प्राइसेस पे चला गया है। और कुछ हमारे ड्रेसेस हैं जिसमें हमने हैंड वर्क करवाया है, और लेकिन वो अब पता चल रहा है कि कितना हाई प्राइसेस हो गई हैं हर चीज़ की। अच्छा, लेकिन हमने ये बताएं कि आप ज़रा कि शॉप का रेंट नहीं पे करना, शोरूम आप लोगों को परचेज़ नहीं करना। मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ कि जितने लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन की प्राइसेस जो हैं वो मार्केट कम्पिटिटिव क्यों हैं? उन्हें तो कम होना चाहिए, नहीं, आपके वी बहुत सारे हैव एक्सपेंसेस स्टिचिंग नहीं हो रहे यूनिट। हैं। हमारा स्टिचिंग यूनिट है, पूरा स्टिचिंग का सेटअप है हमारा, और उसका हम लोग एम्प्लॉयज़ रेंट भी हैं पे कर हमारे रहे हैं, पास, एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनका पूरे रेंट। वर्कर्स हैं। ये हमारी स्टिचिंग हमारे अपने यूनिट पर हो रही है, और हम लोग उनको पूरा फैसिलिटेट वहाँ पे करते हैं हमारे जो उनकी कस्टमाइज सैलरी। ड्रेसेस भी जो हैं वो हाँ, हो रहे हैं और हमारे क्लाइंट्स में विजिट भी करते हैं। जब उनका ड्रेस बन रहा होता है उनको दिखाते हैं कि ये आपका कलर है, सब कुछ है, आपको ये पसंद आ रहा है। फिटिंग्स हम वगैरह उनकी पहले वहीं जब ली अपना, जाती हाँ हैं। ऑब्वियसली जो उनकी फिटिंग्स और साइजेस और ईच एंड एवरीथिंग जो है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ बहुत लेकर चलते हैं। अगर आप हमारा पेज खोल कर देखें तो उस पर सबसे ज़्यादा पहली वीडियो हमारे एम्प्लॉयज़ की थी, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इंजॉय करते हैं कि जब इस तरह होता है कि अगर उनकी कोई वीडियो लग नहीं रही होती तो वो हमें इनको कह रहे होते हैं कि आज बाजी ने वीडियो नहीं बनाई है। तो वो बड़ा जो है वो अपन इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुश होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि उनके बनाए हुए डिज़ाइंस वो आगे हम प्रमोट कर रहे हैं। तो वो एक हमारे लिए तो अचीवमेंट होती है, लेकिन उनके लिए जो अचीवमेंट होती है ना, उनके फेसेस पर आया होती है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि उनकी बनाई हुई चीज़ को हम आगे प्रमोट करें। हमने ये बात की ना कि हमारा इसमें कोई कमाल नहीं कि अगर हमने फैब्रिक लिया, डिज़ाइन लिया, लेकिन जो डिज़ाइन को एग्जीक्यूट कर कर हमारे सामने एक प्रॉपर शक्ल में लेकर आते हैं ना, तो दे आर द हीरोज़। हम उनको अपने एम्प्लॉयज़, हमारे लिए कस्टमर एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन हम उसमें ना जो ये बताएं कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ईद पे कुछ स्पेशल इंसेंटिव वगैरह दे रहे हैं आप लोग? हमने इफ्तार के इंसेंटिव्स तो दिए हैं। मैंने सवाल इधर किया है। जी जी बिल्कुल, जितने भी ड्रेसेस हैं हमारे रमज़ान। रमज़ान ने भी काफ़ी फैसिलिटेट किया। अब इंशाल्लाह ताला ईद पे भी मायदा जबी के ब्रांड की तरफ से हर कस्टमर के लिए, उनकी मिसेस के लिए एक एक गिफ्ट हैम्पर मायदा जबी की तरफ से है। दैट्स ग्रेट। तो जो प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं है? अभी हमने जो है मर्द हज़रात का नहीं स्टार्ट किया है, लेकिन मर्द हजरात की मिसेस तो होती है ना। हाँ ये अब यहाँ पे जो ये ड्रेसेस लगी आपसे हुई समझदार है। लेकिन हम बड़ी ईद पे हमने सोचा है कि हम जो है वो मर्द हज़रात की जानिब ही आएंगे, बिकॉज हमसे बहुत ज़्यादा शिकायत हो चुकी हैं कि हमारी आपने लड़कियों के बारे में तो सोचा है मगर हम, हमारा क्या कसूर था, हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा। अगर आप रीजनेबल प्राइसेस पे कर रहे हैं तो क्या पता बड़ी ईद पर ये शो कर रहे हैं और इन्होंने हमारे कपड़े पहने हुए हैं, नहीं, हमारे बहन के। बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है उसमें उस पर दोबारा आती हूँ, उनकी मिसेस के लिए। अच्छा उनकी मिसेस के लिए भी ज़रूर, हम जो उनको पसंद आएगा हम उनको भेजेंगे। अच्छा माइदा, आप अपनी ड्रेसेस की कुछ हमें ब्रीफिंग दे दें ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो ये जान सकें कि आपने क्या तख्लीक किया है। जी जी ज़रूर ज़रूर, मैं आपको बताती हूँ।
जी, तो फिर अभी हम बात कर रहे थे अपने ब्रांड के बारे में, तो आपको बताते चलें जो हमारे पास आज कुछ आर्टिकल्स मौजूद हैं, थोड़ा बहुत आपको उसकी भी मेरा ख़्याल है कि वो नज़र दौड़ा देते हैं कि जो हमारी ईद की कलेक्शन थी, जो हमारे ईद के ड्रेसेस लोग पहनेंगे। मगर अब इस शो पर आने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी डिलीवरीज़ फॉर अ वन डे बट फॉर लाहौर क्या पता खोल दें। और मेरा ख़्याल है पहले आपको अपने आर्टिकल्स दिखाते हैं। जो आर्टिकल मैंने पहना हुआ है, इसी के जैसे एक सिमिलर आर्टिकल है। इसका जो नाम है वो गुलाबी रज़िया है और इसके ऊपर हमने ज्यूल यूज़ किए हैं इसकी नेकलाइन के ऊपर। साथ में स्टफ जो है वो ऑर्गेन्जा है, इसको हमने टाई एंड डाई के साथ जो है वो जैसे मैंने ये ब्लू पहना हुआ है तो इसका लाइट पिंक और डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन है। इसके साथ साथ गुलनार हमारा एक ड्रेस है, ये ग्रीन, इसके साथ जो हमारा ट्राउज़र है इट्स प्लाजो विद ऑर्गेन्जा। और ये जो है वो एक ऐसा ड्रेस है जो अगर आपको घर में काम के लिए ईद पे पहनना है कि आपको गेस्ट को भी जो है वो केटर करना है तो आई गेस दिस इज़ द वेरी परफेक्ट ड्रेस अगर आप उसको पहनना चाहते हैं। उसके साथ साथ एक क्यूट सा ड्रेस भी आपको दिखाते चलूँ जो हम किड्स वेयर में बना रहे हैं, जो मैंने आर्टिकल पहना है उसके साथ एक छोटा सा ड्रेस है। जब ये मुझे मिला तो मुझे भी देखकर इसको बहुत सा वो जो है वो खुशी हो रही थी कि कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे से कपड़े। और ये भी हमारा जो ड्रेस है ये खड्डी नेट के ऊपर बनाया गया है। ये भी बहुत कैजुअल सा ड्रेस है, आप एक सिंपल सी आपकी कोई गेट टुगेदर है फैमिली वगैरह के साथ आप उन पहन सकते हैं उसके ऊपर। और इन ड्रेसेस के अलावा भी हमारे पास बहुत से आर्टिकल्स मौजूद हैं, आपको वो भी दिखाती चलूँ। ये कुछ काफ्तान्स हमारे पास मौजूद हैं। ये जो काफ्तान्स हैं वैसे तो नॉर्मली ये सॉलिड्स में होते हैं, हम इनको प्रिंटेड में लेकर आए हैं। और जो टीनेज गर्ल्स हैं जो इन अपनी 20s हैं वो इस तरह के कट्स पहनना बहुत पसंद करती हैं, तो हमने उस मार्केट को भी केटर किया। उसके साथ साथ जो हमारे पार्टी वेयर में कुछ ड्रेसेस हैं जो कि हमने अभी रिवील नहीं किए हैं लेकिन हम दस्तक के इस प्रोग्राम में रिवील कर रहे हैं। जो शेड्स और कलर्स हमने यूज़ किए हैं बहुत ट्रिकी हैं और ये कलर जो है वो ज़्यादातर ब्रांड्स यूज़ नहीं करते मगर हमने इसके ऊपर काम किया है। उसके अलावा हमारी काफ्तान की जो कलेक्शन है इसमें हमने 3 काफ्तान बनाए हैं। एक जो काफ्तान है वो थोड़ा बड़ा समर का मिंट और पिंक के कंट्रास्ट के साथ बनाया गया है। और दूसरा अगर समर्स में येलो कलर ना हो तो मेरा ख्याल है कि वार्डरोब में तो मज़ा नहीं आता, तो एक हमने येलो काफ्तान की है। इसका जो स्टफ़ है वो शेफॉन इसके साथ यूज़ किया है। अच्छा, तो दूसरा इसके अलावा ब्लैक कलर भी अगर किसी की वार्डरोब में होना हो तो मेरा ख्याल है कि लड़कियों के लिए जो है वो ब्लैक कलर वो बड़ा प्रेफर करती हैं। कोई आपका नाइट का इवेंट हो तो उस पर हमने सीक्वेंस को ऑप्ट किया है। इसके जो स्लीव्स हैं मैं आपको दिखाती चलूँ, बड़े डिफरेंट से स्लीव्स हैं, ये फिटिंग में हैं। जो दूसरा इसका स्लीव है वो हम बटरफ्लाई में लेके गए हैं। जो इसकी बैक पे नेक है उसके ऊपर हमने डिटेल्स जो है उस पर बड़ा फोकस किया है। इसके साथ साथ ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिकल है, इसका नाम नीलोफर है। हमारा जो आर्टिकल है इट इज़ पेयर्ड विद चूड़ीदार पजामा। इसका दुपट्टा जो है वो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। आपकी नेकलाइन देख सकते हैं, हमने इसके साथ रेशम और टर्कोइज का जो रेशम हमने यूज़ किया टर्कोइज की है। तो ये मरून और के टर्कोइज का कंट्रास्ट कितना इसके साथ खूबसूरत लग रहा है और इतना डेलिकेट है कि जो लोग लाइट सा इस तरह का रेशम या फिर नक्शी तबकी पहनना चाहते हैं उनके लिए आई गेस दिस इज़ द परफेक्ट ड्रेस। उसके अलावा हमें कुछ फंकी भी ऑब्वियसली हमने बताया कि जैसे हम टीनेज को भी केटर करने हैं, टॉडलर्स को भी केटर किया है। एक कोटी है जिसके ऊपर बड़े मज़े का जो है वो आपको देखने को मिलेगा, पंगा इज़ नॉट चंगा। उसके बाद डब्बे में केक लोग बाहर से नेक अंदर से स्नेक और शौक दा कोई मुल नहीं, कुछ इस तरह की बातें हैं। आप इसको किसी भी अपने सॉलिड फ्रॉक या कोई सॉलिड शर्ट के साथ पेयर अप कर सकते हैं विद जीन्स और वट एवर यू वांटेड टू। कि आप अगर आप ये हमारा आर्टिकल लेते हैं तो आपके पास बहुत सी इसके साथ ऑप्शंस खुद ब खुद आपके वार्डरोब में आपको मिल जाएंगी कि आपने इसको किसके साथ पेयर अप करना है। उसके अलावा सॉलिड्स ऑब्वियसली आजकल बहुत ज़्यादा है, पर्सनली मैं सॉलिड्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सॉलिड्स को प्रेफर करने की एक वजह ये है कि प्रिंट्स में अगर आप प्रिंट्स पहनते हैं तो समवट आपकी पर्सनैलिटी उन प्रिंट्स में खो जाती है। जब सॉलिड पहनते हैं सॉलिड में आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा निखार कर सामने आती है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा, ये बताइए कि ईद ज़ाहिर है कि आफ्टर अ डे और टू ईद होगी, तो ईद जो सेलिब्रेशन है उसको किस तरह से प्लान किया? अभी तो हमारा रमज़ान हैज़ बीन सो मच हेक्टिक कि हमारी खुद दौड़ें लगी हुई थी। और ऑब्वियसली रमज़ान में एक आपका होता है कि आप स्पिरिचुअली भी जितना कर सकें और उस तरह करें। तो अभी जो ईद का है अभी तो जो सही बात है वो ये है कि हमारे अपने जोड़े जो हैं वो हमें अभी तक मिले नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है कि ईद पे जो हमने जोड़ा पहना है वो मिल पाएगा भी कि नहीं, क्योंकि इतना माशाल्लाह से रश हुआ है।
और जहाँ तक ईद की मतलब किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो ईद का फर्स्ट डे हमारा घर पे ही होता है या गेस्ट आ रहे हैं, फिर सेकंड डे होता है कि नानों की तरफ जाना या फिर कोई फूफो वगैरह या खाला वगैरह से मीटअप हो गया। तो बस यही सिलसिला जो है चलता रहता है। जहाँ तक बात है तो मीठे बनाने की, तो अब आपको पता है कि ज़रा मीठे की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ आ गई हुई है। पहले के दौर में तो शीर खुरमा या खीर वगैरह खा ली, तब डिलाइट्स आ गए हुए हैं। तो फिर ये होता है कि चांद रात को ही वो डिलाइट्स बना कर रख लिए जाते हैं ताकि जब मेहमान आए तो उनकी ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मौजूद हो, जैसे हम भी खुश हों और वो भी खाकर खुश हो। तो बस इसी तरह का सिलसिला है। हमना कुकिंग में क्या आपको पसंद है? कुकिंग में ज़्यादातर मुझे ब्राउनी बेक करना पसंद है। और अभी जितनी हमने भी कल बनाई भी है। जितने भी सारे सुबह सुबह यही होता है नमाज के बाद कि सबको कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। तो हमारे घर में काफ़ी सालों से चीज़ चलती आ रही है कि जो हमारी वालदा है वो शीर खुरमा बनाती है और वो बहुत ही मज़े का होता है। तो उससे स्टार्ट होती है ईद का, हमारा दिन उसी से स्टार्ट होता है। उसके बाद आगे आगे जो भी चीज़ें बन रही होती हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, घर में खाने बहुत ही एक खुशी का माहौल हुआ होता है। हर भी औरत है ईद मुबारक करना, फिर एक खुशी होती है कि आपको एक छोटी ईद पे जो ईदी मिलती है ना, उसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो होती है। छीन के ईदी लेते हैं, जो मांग मांग के ईदी लेते हैं। अभी आप लोगों ने अपनी अम्मी को रेस्ट नहीं दिया? नहीं, वो उनको उनको खाना खाने का इतना शौक है कि वो हम उनको कहें भी आप रेस्ट कर लें, लेकिन उनको होता है कि मैं अपने कुछ ईद है कोई, तो फिर इसलिए मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि सब इंजॉय करें। अच्छा ज़ुबिया, ये बताइए कि चांद रात जो है जी जी। वो कैसे सेलिब्रेट होगी? चांद रात जो बच्चे हैं वो तो सेलिब्रेट करती है। मेरी जो चांद रात है वो लास्ट डे होता है वर्कर्स का। फिर उनके लिए जो भी हम लोगों ने लास्ट डे प्लान किया होता है, उनके लिए घर के लिए उनके गिफ्ट्स वगैरह। तो मेरा मोस्टली चांद रात का हाफ जो टाइम है वो मेरे यूनिट पर ही गुजरता है वर्कर्स के साथ। कुछ उनके जो फैमिलीज होती हैं उनको इनवाइट किया होता है, तो कुछ 2-3 आवर्स उनके साथ गुजार के उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। तो फिर मेरी माशाल्लाह से बेटियां हैं, तो माशाल्लाह से वो मेहंदी वगैरह ये वो सब मिलके फिर बाकी टाइम अपनी बेटियों के साथ। अच्छा, बिजनेस के साथ फिर आपके लिए कैसे पॉसिबल होता है कि आप फैमिली लाइफ को भी एडजस्ट करें? नहीं, वो करना पड़ता है आपको। बिजनेस के साथ भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट मेरी जो माशाल्लाह बड़ी बेटी है वो 21 ईयर ओल्ड है, वो माशाल्लाह काफ़ी हेल्प आउट करती है। घर को पूरा फिल वक्त उसने देखा हुआ है माशाल्लाह से। वो काफ़ी कोऑपरेटिव है अपनी स्टडी के साथ, जॉब के साथ, तो वो काफ़ी कोऑपरेट करती है। मैं बिजनेस देखती हूँ, वो घर देखती है। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे अब सहरी अफ्तारी माशाल्लाह उसकी ड्यूटी है, लेकिन जो समटाइम वीकेंड्स पे जब मैं घर होती हूँ तो फिर मैं कुकिंग मैं करती हूँ, सारा मैनेज तो करती अगर हूँ। आपकी जिम्मेदारियां घर की वो संभाल रही हैं तो उनकी स्टडीज़ का क्या बनता है? जी से माशाल्लाह वो फ्री हो चुकी है, अब उसकी शादी है, तो इसलिए अच्छा। अभी थोड़ा टाइम है उसके पास, ये 4-5 मंथ्स। तो उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है और वो हम लोगों को ब्लेसिंग होती है वैसे बेटियां सबके लिए माशाल्लाह से। जैसे ये है मायदा की मैं बात करती हूँ, और ये हम स्पेशली हम ना अपनी मदर के लिए बहुत हेल्प आउट करती है किचन में। मायदा से ज़्यादा हम ना है घर में इसकी इन्वॉल्वमेंट इसकी, क्योंकि बाहर के कामों में इसकी स्टडीज़ का कुछ नेचर ऑफ जॉब भी ऐसा है कि ये ज़्यादा नहीं होती हैं घर पे। लेकिन मायदा इसी तरह से जो है मेरी बड़ी बेटी, वो माशाल्लाह बहुत हेल्प आउट करती है। अच्छा ज़ुबिया, ये बताइए कि मतलब इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी टू नो कि आपकी बेटी जो है वो अब शादी की उम्र को जी पहुंच जी, गई है। 21 ईयर्स ओल्ड है। बहुत सरप्राइजिंग होता तो है ये माशाल्लाह से। मेरी बेटी है। हमारे जो देखने वाली खवातीन हैं नाजरीन, उनके लिए बताइए कि स्मार्टनेस का क्या राज है और हेल्थ को आप कैसे ये मेंटेन करती स्मार्टनेस का राज मेरा स्टिचिंग यूनिट है। वो बस सारा दिन इधर उधर, और कोई ऐसी डाइटिंग वाइटिंग कुछ भी नहीं मैंने कभी किया। जो दिल चाहते खा लेती हूँ, लेकिन इतनी डाइट भी नहीं है मेरी। लेकिन ये कि बस एक शुरू से फिजिक ही ऐसी है कि उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। ब्लेस्ड है। है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये मैं गेन कुछ भी खा लूँ, शौक से खा लूँ, मुझे नहीं। जब भी हमारी मुलाकात हो तो हम कहते हैं आप कुछ पहले खा ले। सबसे पहले हमारी बात ही होती है, वो कहती नहीं 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 मुझे भी भूख नहीं है, मैं लोग ऐसे होते हैं जितना भी खा लें उनको मुझे नहीं हाँ, है, वो मुझे चलिए। बिल्कुल। लेकिन इनकी जो डाइट है ना वो है ही बहुत कम है। आप कहेंगे ना कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन है ही इनकी बहुत वो बच्चों वाली डाइट है। कभी हम हैरान थे कि आप खा तो लें, वो कहती नहीं बस मेरा पेट भर गया है। से खवातीन वैसे भी खाने के मामले में काफ़ी कॉन्शियस होती हैं। हाँ, ये अब ऑब्वियसली मेरा ख्याल है होना भी चाहिए, और फिटनेस जो है वो हर किसी को उसके ऊपर अपना देखना चाहिए। और आजकल के दौर में जहाँ पे इतने ज़्यादा डिजीज़ हैं तो उसमें यू हैव टू बी
देयर शुड बी सेल्फ लव। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी किस तरीके से केयर करनी है, और फिर अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं या फिट रखते हैं ना, तो फिर नेचुरली आपकी जो सराउंडिंग है ना, आप उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आना शुरू हो जाते हैं, और वो भी बड़े पॉजिटिवली जो है ना वो लेकिन भी। अच्छी सेहत के लिए कुछ ना कुछ खाना जरूर जी चाहिए। एग्जैक्टली, आपको exactly. हेल्थी फूड लेना चाहिए, जो भी फ्रूट्स लेकिन ले लें, इनकी आप रूटीन जूसेस ले इतनी लें। ज़्यादा हेक्टिक है, बिजनेस वूमन है, घर को भी देखना और फिर अपने यूनिट को भी, तो उसमें थोड़ा मेरे हो लिए जाता है। परचेजिंग ज्यादा टफ है। जो परचेजिंग करनी होती है हमने मार्केट्स में हाँ जाके, कुछ ऐसी ऐसी जगह हैं जो हम लोगों ने, मैंने मायदा को विजिट इसके साथ विजिट किया भी, तो ये तो खुद सरप्राइज हो रही थी कि आंटी आप कैसे करती हैं ऐसे, तो थोड़ा वो भी डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर उसके लिए आपको अपनी थोड़ी सी डाइट का कुछ ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, हमने आपकी चांद रात कैसे गुजरेगी? मेरी एक्चुअली छोटी छोटी कज़नें हैं, वो मेरे पास आ जाती हैं मेहंदी लगवाने। सबसे पहले तो मेरी चांद रात उनको मेहंदी लगवाते लगवाते शुरू होती है। उसके बाद हमारे लाहौर की मशहूर लिबर्टी मार्केट, वहाँ पे हम सब जाते हैं और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं उसको एंजॉय करते हैं। एंड टाइम की चूड़ियाँ, एंड टाइम के झुमके वगैरह, और फिर उसके बाद कुछ खाना पीना मीठा। चांद उस रात में सोते नहीं? नहीं, हम जान्नत में सोते नहीं। और फिर सुबह हमारी जो ईद की नमाज होती है, वो उसको पढ़ने के बाद ही फिर हम सोते हैं। फिर शाम को सबका आना यानी जाना ईद का शुरू दिन हो। आप लोग सो के गुजारते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ घंटे सोते हैं, फिर उसके बाद सबका आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन वो फिर सारी रात ना सोए, थोड़ा टाइम सो लें, तो फिर उससे एक एनर्जी आपको आ जाती है। तो फर्स्ट डे ऑफ ईद आप लोग घर पे होंगे या मेहमान बन के कहीं और चले मुझे जाएंगे? लगता है आप आना चाह रहे हैं ईदी देने के लिए। नहीं नहीं, हम हमारे घर में जितने भी हमारे नेबर्स हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो हमें ईद मिलने आते हैं। ऑफ कोर्स हम उनके लिए घर पे ही मौजूद होते हैं कि हमें पता है कि उन्होंने आना है। और फिर ये बाद सेकंड डे समझदार लोग ये भी करते हैं, वो ईद के दिन कहीं और चले जाते हैं। वो हम हमारा लोग सेकंड चले डे जाते होता हैं। है। हमारी फैमिली, मेरे लॉस में ये है कि फर्स्ट डे मेरा 25 इयर्स हो गए मेरी शादी को। फर्स्ट डे हमारा ईद का मेरे ससुराल में, एंड सेकंड डे हम लोग अपनी अम्मी के घर चले जाते हैं, तो हमारे घर कोई भी नहीं आता। सेकंड डे हम नानी का सबके घर घर ईद होता पे है। जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये सेंसिबल पॉलिसी है। एक दिन ससुराल में, एक दिन उनका मतलब हर मेरे किसी पास का पूरे ईयर तो हाँ टाइम नहीं होता एग्जैक्टली किसी से भी मिलने का। उनका एक अपना वो है, हर किसी की फैमिली का अलहदा वो उनका होता है ऑब्वियसली। तो हमारा कुछ ज़रा डिफरेंट है, तो हर किसी का अपने अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान होता है। और फ्रेंड्स के लिए कैसे टाइम निकलते हैं? फ्रेंड्स के लिए ऐसे होता है, इफ्तार के ऊपर उनसे मुलाकात हो जाती है। ऑब्वियसली वो सब भी जो है वो अपनी जॉब्स में, और डॉक्टर्स हैं तो कुछ अपनी उसमें, क्योंकि उनकी नेचर वर्क भी ऐसी होती है कि आप इतना ज़्यादा उनके पास भी टाइम नहीं होता। बट ये कि हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, इसका वीडियो मतलब कॉल्स है पे कि बात हो ईद गई। जो है वो स्पेसिफिक फोकस्ड है विद द फैमिली, फैमिली कि क्वालिटी टाइम जो है वो अपने घर वालों के साथ गुजारा जाए। देखिए, हम पूरा साल ज़ाहिर है बहुत से लोगों को हम अवेलेबल हैं, तो कम से कम ईद के दिन तो हम अपने घर वालों को दस्तयाब हो जाए। फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बाकी ये बताइए कि अभी ज़ाहिर है मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, और उम्मीद तो यही है और दुआ भी करनी चाहिए कि ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन गर्मी अचानक से बढ़ गई है, तो गर्मी के साथ इस तरह के ड्रेसेस जो आप लोगों ने पहने हुए हैं, ये तो बड़ा हिम्मत का काम है। नहीं, इसमें हमारे ड्रेसेस जो हैं इसमें हिम्मत का काम वो बिल्कुल भी वो आप ये ना उसको हम नहीं कहेंगे, बट दे आर वेरी वेदर फ्रेंडली। अगर मैंने अभी पहना भी हुआ है तो इसके नीचे जो ये ऑब्वियसली फैब्रिक ऑर्गेन्जा है, तो इसके नीचे जो हमने स्लिप यूज़ की है वो समर फ्रेंडली है, आप उसको पहन सकते हैं इजीली, Comfortable है, कंफर्टेबल stuff है। इसके ट्राउजर्स का जो स्टफ़ यूज़ हुआ है वो बहुत कंफर्टेबल है। तो लाइक हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो मद्देनजर रखा था। हमें पता था कि ईद पर गर्मी हो जाएगी, तो हमने किस तरीके से हम अपनी कलेक्शन को, हाँ कॉटन भी हमने बहुत डिफरेंट और इजी एंड ब्रीजी स्टफ्स यूज़ किए हैं। प्लस लड़कियां हमारी इतनी एक्साइटेड होती हैं नए नए ड्रेसेस के लिए, तो वो मैनेज कर लेती हैं कि हाँ, ये सवाल आपको पूछना बनता तो नहीं था हम ना ये वैसे। बताएं कि एक बंदी को नॉर्मली तैयार होने में कितने घंटे चाहिए होते हैं? अच्छा, आपको ये बताते चलो, हमना जो है वो मेकअप आर्टिस्ट भी है। हमारे शूट की जितनी भी लुक्स थी वो हमना ने क्रिएट की थी। तो अभी हमना ने वो अपना शायद नहीं बताया, मगर बताती चलूँ कि जितने भी सारी लुक्स हैं अगर आप हमारे पेज पर जाएं तो वो हमना की ही क्रिएट की हुई हमारे है। चैनल में भी मेकअप आर्टिस्ट की सीट खाली है। अच्छा चलें, फिर आप अगर अच्छी सैलरी का पैकेज दे रहे हैं तो फिर हमना क्या पता सोचे उस बारे में, क्योंकि हमना जो है वो बड़ा उनका एक प्रॉपर है नहीं, कि फिलहाल तो हम सिर्फ शाबाश देंगे, उसके लिए फिर सैलरी के बारे में बाद उसके में लिए सोचेंगे। उसके लिए फिर हमना शायद अभी इतनी जल्दी सोचे ना। जी, हम ना बताएं, एक बंदी कितनी देर में तैयार हो जाती है? अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप 30-35 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। लेकिन ईद में
नॉर्मली लड़कियों को 1 आवर या 2 आवर्स लगते हैं। अच्छा, आई वॉज अफ्रेड कि मैंने आज 3 खवातीन को शो में इनवाइट कर लिया, तो ज़ाहिर है तैयारी पे इतना टाइम लगेगा कि हमारा शो पता नहीं टाइम पे शुरू हो भी पाएगा या नहीं। तो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि आप लोग टाइम पे पहुंचे हैं। हाँ, 3 क्योंकि आपको इतने सालों से जब तैयार होते हैं आपको पता चल जाता है आपके क्या कितने टाइम में आपने तैयार होना है, कितने टाइम पहले आपने उठना है, कितने टाइम आपने उस टाइम पे जिस जगह आपने जाना है वो किस टाइम पे आपने जाना है। तो उसको आप माइंड में रखते हुए तो उस लिहाज से अगर आप जल्दी तैयार हो जाएं जल्दी उठ के तो वो फिर मैनेज हो जाता है। तो लास्ट नाइट आप लोगों ने जाग के गुजारी है? जी बिल्कुल। ऐसे के रोजों में नींद पूरी हो 2 ये हो o'clock सकता मैं है यूनिट से बहुत मैंने हाँ, यूज भी किए थी। लास्ट जो कटिंग करवा हमारी मतलब 1 बजे हमारी मुलाकात लास्ट हुई और फिर उसके बाद 1:30 पे मैंने लीव हाँ, किया था। बल्कि समटाइम हमारे मॉर्निंग में कपड़े हमारे पास पहुंचे होते हैं कस्टमर वो के। नमाज वगैरह हाँ, उसमें obviously करता फिर सुबह 5 o'clock 6 o'clock में आपके एग्जैक्टली। पास थी। तो अभी ये बताएं कि जब ईद का दिन आएगा और ये हालात जो हम देख रहे हैं इस वक्त अपने इर्द गिर्द के, तो महंगाई की वजह से बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं ना जो अपनी ईद को प्रॉपरली नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो ये बताएं कि आप लोग कुछ चैरिटी वैरिटी भी करते हैं? जी, हमने अपने हर आर्टिकल्स में से स्पेशली इन रमज़ान फ्रॉम एवरी आर्टिकल हम 5% जो है वो हमने रखा है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा प्रॉफिट में से 5% इट इज़ गोइंग टू बी फॉर द पीपल हु आर डिज़र्विंग। और हमने सोचा और हम इस तरह ही इसको करेंगे और इंशाल्लाह ताला। और हमने अपने कस्टमर्स को ये बताया भी है कि अगर वो हमसे एक आर्टिकल ले रहे हैं तो उसमें हम अकेले जो हमारे प्रॉफिट में से 5% जा रहा है, हम सिर्फ वो हमारे थ्रू नहीं जा रहा, जो उसे परचेज़ कर रहा है उसका भी उसमें हिस्सा होगा। तो आप ये देखिए कितनी खूबसूरत जो है वो एक आगे के ये सिर्फ अकेले हम नहीं कर रहे होंगे, जो उसको परचेज़ कर रहा होगा उसका भी इसमें हिस्सा होगा। अच्छा, हमने ये बताएं, ये दोनों ख़वातीन ने तो प्रोफेशनल लाइन अपनी ले ली है, ज़ूबिया ने भी और मायदा ने भी। तो अमूमन बच्चों से पूछा जाता है, बच्चों से पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे, तो आप बड़े होके क्या बनेंगे ये बताएं। मैं बड़े होके मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी और वो मैं बन चुकी हूँ इंशाल्लाह। इसको आगे प्रोफेशनली लेके जाना है और जितनी भी हम लुक्स इस हम मायदा जमीन के ड्रेसेस में हुई हैं, हेयर स्टाइलिंग से लेके ज्वेलरी से लेके मेकअप से लेके वो सब मैंने की हैं। और जितनी भी फोटोग्राफी और स्टफ़ वगैरह करना ये सब ज़ूबिया और मायदा ने किया है। लेकिन एक इनके साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट की भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइम पे आपने तैयार करके निकालना है, हर लुक के साथ नई लुक क्रिएट करना, उनके साथ हेयर स्टाइलिंग क्रिएट करना, रीटचअप करना। और इतनी गर्मी में जितनी गर्मी हमने शूट किया तो उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये। क्योंकि अभी हमने मैंने आपको बताया कि 3 वीक्स हुए हैं, वी हैव लॉन्च्ड इन रमज़ान। तो रमज़ान में ही हमने शूट्स कराए थे और फ्रॉम लाइक 1 वीक बिफोर रमज़ान हमने सोचा कि और हम इसमें सबके काम रोजे करेंगे। थे। एग्जैक्टली। और हमने कोई 10 दिनों में 7 to 8 डेज में हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी ईद अब हो रही है, जिस तरह हमारा काम सारा चल रहा था कि और हमने 7 से 8 दिनों में अपने 10-15 ड्रेसेस जो हैं वो बनाए अच्छा, अपने हमें ये आर्टिकल्स बताएं से। कि एज मेकअप आर्टिस्ट आप समझती हैं कि कैरियर बन सकता है और इतनी गुंजाइश है हमारे माशरे में कि आप इसमें एज प्रोफेशनल आप ग्रो कर सकें? जी जी बिल्कुल। अब रिसेंटली अब देख लें जो अब चांद रात आएगी ज़्यादा रश कहाँ होगा बाज़ारों के अलावा, सलोन्स में होगा। तो आपने बाकायदा कोई सैलून बना लिया, पार्लर बना लिया, या अभी प्लान में है? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी उस तरह से नहीं, बट मेरे पास कस्टमर हैं और मेरे पास वो तैयार होने के लिए आते हैं। और अपॉइंटमेंट बेस्ड है। अभी आप घर से सर्विसेज दे हाँ रही जी हैं? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि वो मेरी स्टडीज़ के साथ और मेरी जो एक आपका लाइफस्टाइल होता है उसके साथ मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है कि अभी ये स्टडीज ठीक है। अभी आपकी कंटिन्यूड है? जी जी जी। क्या कर रही हैं आप? अभी मैं आर्ट्स की फील्ड में हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ग्रेजुएशन? जी जी। बीएस कर रही हैं इसमें? बैचलर्स। बैचलर्स कर रही हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में? जी जी। जी, हम ना ब्रेक का एक वक्त हो चला है, तो ब्रेक के बाद हम बाकी गुफ्तगू फिर बाद में करते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मायदा, ड्रेसेस के बारे में आप बताइए कि जो ड्रेसेस आप लोग बना रहे हैं जी। तो उसमें कितनी कैटेगरी के आर्टिकल्स हैं आपके पास?
हमारे पास जो कैटेगरीज़ हैं वो फॉर्मल, सेमी फॉर्मल्स, कैजुअल, पार्टी वेयर्स और कस्टमाइज़ हमने इसमें ऑप्शन रखी है। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं दे आर वेरी हैप्पी विद आवर कस्टमाइज वाली ऑप्शन भी, बिकॉज दे हैव सीन आवर वर्क। तो वो चाह रहे हैं कि अगर उनको कुछ ये फॉर इंस्टेंस अगर वो इस फैब्रिक के अंदर रखा जा रहे हैं तो वो उनको भी बना कर दे सकते हैं, कस्टमाइज़ में ही आ जाएगा। या उनको कोई डिज़ाइन पसंद आता है और वो चाहते हैं कि हम उनको बना कर दें, तो वो हमसे डिस्कस करते हैं, अपना बजट बताते हैं, हम उनका बजट देखते हैं, हम कलर्स वगैरह स्कीम या वट एवर उनकी बॉडी टाइप, ऑब्वियसली हर किसी की एक अपनी पसंद होती है, उनकी पर्सनल चॉइसेस को देखते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं, फिर म्यूचुअल डिस्कशन के साथ हम उसके ऊपर काम करते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़। और बकाया जो हमारे ड्रेसेस हैं वो वर्किंग लेडीज़ को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखकर हमने बनाए हैं। जैसे अभी अगर मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है तो ये हमारी बहार ईद जो कलेक्शन है इसमें से, और हमारे इस ड्रेस का नाम फ़िरोज़ा गुल है। जो हमने ड्रेस पहना हुआ है उसका नाम है मोतिया माहजबी मोतिया। ये दोनों एक ही कलेक्शन के अंदर, ये हमारी बहार ईद कलेक्शन के हैं। तो ये ईद के थे इसलिए हमने इसका ऑर्गेन्जा के दुपट्टे लिए, बिकॉज ये आपने फॉर टाइम बीइंग थोड़े टाइम के लिए पहने। लेकिन जो हमारी दूसरी ड्रेसेस हैं उसके अंदर हमने जो दुपट्टे यूज़ किए हैं वो ऐसे दुपट्टे हैं कि अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आप उसको संभाल सकें, बिकॉज ऑर्गेन्जा के दुपट्टे जो हैं वो इतने ज़्यादा आपके मैनेजेबल नहीं होते हैं। ऑब्वियसली आप कैरी नहीं कर सकते उसको किसी भी अपने कोई काम कर रहे हो या ऑब्वियसली एक वर्किंग लेडी के लिए। तो हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा है अपने आर्टिकल्स को रेडी करते हुए। और साथ में गर्लिश, लाइक अगर आप यू वांट टू गो आउट विद फ्रेंड्स और इफ्तार आउट और पार्टी आउट और समथिंग fresh लंच, colours और हैं। हाँ हमने वो भी उसके अंदर काफ्तान्स लेकर आए। काफ्तान्स जो वो यूजुअली सॉलिड्स के ऊपर होते हैं, हम प्रिंटेड काफ्तान्स लेकर आए हैं जो कि समर्स में बहुत प्रिंट्स जो बहुत ज़्यादा आपको देख कर ही बड़ी वो अच्छा से महसूस हो रहा होता है। तो ईजी ब्रीजी हमने रखा है। और हमारे जो स्टफ़ है वो बहुत ज़्यादा हमने ऐसा रखा है कि आपको फील ही ना हो कि आपने कुछ चीज़ कैरी की भी है, क्योंकि चीज़ बोझ ना लगे। तो इस तरह के हमारे जो थे यानी बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं है, हैवी लाइट वेट है। हैवी एज इन जो कैजुअल ड्रेसेस हैं वो हैवी नहीं है, लाइक आप उनको इजी ब्रीजी हैं, यू विल फील कंफर्टेबल इन योर डेली लाइफ अगर आप उनको कैरी करना चाहते हैं तो। सही। अच्छा ज़ुबिया, कुछ थोड़ा स्टफ़ को आप एक्सप्लेन करेंगी? स्टफ इसमें डिफरेंट स्टफ हमने यूज़ किए हैं। ऑर्गेन्जा, कॉटन, लॉन डिफरेंट है, और हमारे कॉटन नेट के भी हैं इसमें, जो हम लोगों ने जिसपे फॉर्मल हम लोगों ने यूज़ किया है वो कॉटन नेट है। और हमने ये भी तो जो हमारा स्टफ़ है वो ये नहीं कि सिर्फ हमने लाहौर से लिए क्योंकि हम लाहौर से बेचते हैं, हमने ये आउट ऑफ लाहौर भी बहुत ज़्यादा स्टफ़ अपने मंगवाए हैं और बहुत से डिफरेंट मार्केट्स को हमने एक्सप्लोर किया है। और इसके ट्राउजर्स पे हम लोगों ने बड़ा फोकस किया। मोस्टली मार्केट में मैंने जो ऑब्जर्व किया, ट्राउजर्स पे बड़ा लेडीज़ को होता है, स्टफ में बहुत इशू होते हैं, स्टिचिंग में बहुत इशू होते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ट्राउजर्स के स्टफ एंड स्टिचिंग। ट्राउजर का स्टफ हमने रॉ सिल्क, विस्कॉस, प्योर, इट्स नॉट अ प्योर फैब्रिक। ये हम लोगों ने लोगों की रेंज को देखते हुए और बेहतर स्टफ यूज़ करने की कोशिश की है। अच्छा, लेकिन उसकी वजह से प्राइस तो इंक्रीज़ कर गई होगी। नहीं, इतनी प्राइसेस की इंक्रीज नहीं की। आप प्योर फैब्रिक में और इस फैब्रिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन प्राइस काफ़ी लो है उसकी। अच्छा, मार्केट में नॉर्मली जो ट्राउज़र्स या ड्रेसेस रेडीमेड मिलते हैं वो 2-3 टाइम्स वॉश के बाद मतलब अफसोस ही होता है कि ये क्या चीज़ हम ले ठीक आए हैं। ऐसे ही है। नहीं, इस तरह से स्टिचिंग का हमारा जो स्टैंडर्ड है वो उसमें बिल्कुल भी 1% भी हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ Compromise नहीं नहीं। किया। आप इसको जितनी दफ़ा धोएंगे, जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे, स्टफ और स्टिचिंग, एक भी आपका वो जो कहते हैं उसको टांका जिसको हम बोलते हैं, किसी किस्म की स्टिचिंग में आपको इससे कंप्लेन नहीं आएगी। ये मैं शो में बैठ के चैलेंज कर रही हूँ स्टिचिंग की तरफ से। स्टिचिंग में आपको कोई डाउट और कोई कंप्लेन नहीं आ सकती है, बिकॉज स्टिचिंग को मैं खुद देख रही हूँ। और माशाल्लाह जो हमारी टीम है, बहुत एक्सपर्ट लोगों को हम लोगों ने इस मायदा के लिए जो हमारे साथ अटैच्ड हैं हाँ, वो बहुत एक्सपर्ट हैं और expert ऑब्वियसली हैं। वो बेसिकली दे नो व्हाट वी वांट। हमारा उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा, जब तक आपकी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ माइंडसेट नहीं डेवलप होगा, जो आप चाह रहे हैं आपको समझ नहीं पाएंगे, तो मेरा ख्याल है वो प्रोडक्ट भी आपको वैसे नहीं दे पाएंगे। तो इन द एंड हमारी उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें क्या चाहिए, उनको पता है कि हमें क्या चीज़ पसंद है, तो वो अप टू द मार्क हमें वैसे ही और वो मायदा, प्रोडक्ट देते हैं। हम लोगों ने जब काम स्टार्ट किया था, हम लोगों ने स्टिचिंग यूनिट से ही स्टार्ट किया था। बेसिकली हमारा फोकस ही स्टिचिंग से था। फिर माशाल्लाह इसको अल्लाह ताला और कामयाब करे, इसने इस चीज़ में ये आई है और फिर इसने ये इतना ब्रांड लॉन्च किया। आगे इसके और भी प्लान्स हैं इंशाल्लाह ताला, और वो बाय द टाइम रिवील होंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो लेकिन ये स्टिचिंग में तो नो कॉम्प्रोमाइज़, और माशाल्लाह
स्टिचिंग की तरफ से मैं दोबारा से ही कहती हूँ कि कोई भी कंप्लेन नहीं आ सकती। अच्छा, आपने किस क्लास को फोकस करके अपने ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं? ये मिडिल क्लास के लिए हैं, अपर मिडिल क्लास के लिए हैं, या एलिट क्लास के लिए आपके ड्रेसेस? हमारे जो ड्रेसेस हैं वो आपने जो तीनों क्लासेस का नाम लिया, ये तीनों क्लासेस के लिए जो है वो एक्सेसिबल हैं कि वो उसको ले सकते हैं। हमने जो प्राइस रेंज रखी है, बिकॉज ऑब्वियसली डिज़ाइंस हमारे कट्स अभी आप देखेंगे तो बहुत यूनिक है। प्राइसेस हमने जितना मिनिमम हो सका है हमने उतना उसको किया है, और बहुत ज़्यादा ऐसी प्राइसेस नहीं रख दी जिनमें हम कहें कि भाई हमारा जो एक ड्रेस है वो जहाँ पे पड़ा है वहीं का वहीं रह जाए। ऑब्वियसली हमने भी सेल आउट करना है, हमने भी एक मार्केट में अपना नाम बनाना है, और हमने इन तीनों क्लासेस को जो है वो केटर किया है ताकि इजीली वो उसमें जो हमारे डिज़ाइंस हैं, जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, जो हमारी कलर सिलेक्शन है, वो तीनों ही क्लासेस जो हैं वो इसके अंदर लाई करती है, इस कैटेगरी में लाई करती अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि जो लोअर मिडिल क्लास है, है जी। मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि जो अफोर्डिंग क्लास नहीं है, उनके लिए भी कोई ब्रांड मार्केट में आ सकता है? कोई गुंजाइश है? उनके लिए भी ऑब्वियसली आ सकता है, और बात यह है कि हर क्लास का स्टाइल करने का तरीका एक अपना होता है, और जो हमने 3 क्लासेस केटर की हैं ये क्लोथिंग के ऊपर फोकस रखती हैं। लोअर क्लास क्लोथिंग के ऊपर फोकस नहीं रखती है। हमने अपनी ऑडियंस को, जो हमारी ऑडियंस है, हमने जो देखकर अपने कस्टमर के क्लाइंट्स को देखकर काम किया है। ये 3 क्लासेस जो हैं दे वांट टू वेयर डिफरेंट प्रिटी क्लोथ्स। लोअर क्लास जो है दे आर लाइक अपनी सिर्फ नीड्स को पूरा करने हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उनके लिए कोई ब्रांड आ नहीं सकता है, बट उनका फोकस नहीं होता है। एक्चुअली आप आपने जिस क्लास को फोकस किया है जी वो ऐसी क्लास है कि मतलब जिनको आप कुछ भी पहना देंगे तो वो पहन लेंगी। जब आप मतलब अफोर्डिंग क्लास में जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उसमें आपको थोड़ा चैलेंज आएगा कि मतलब वहाँ इतना आसान नहीं है कि आप किसी को भी कुछ पहना दें तो वो आपका ब्रांड जो है उसमें से चीज़ बनी हुई एज इट इज़ ले लें। वो मेरा ख्याल इस मामले में वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं। एग्जैक्टली वो कॉन्शियस हैं, बट हमने जो डिज़ाइंस बनाए हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही बनाए हैं, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। जब मेरा जैसे मीडिया से भी ताल्लुक़ है तो हम एक शो प्रोग्राम कोई होस्ट करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम कर रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है, हम ये देखते हैं हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा तो हम इसको आगे लेकर चलेंगे। इसी तरह इसमें भी यही होता है कि अगर हम ये ड्रेस डिज़ाइन करें कि हमारी ऑडियंस को अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ऑडियंस पसंद करेगी तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे, अगर नहीं ऑडियंस नहीं पसंद नहीं करना तो वी आर फेलिंग एट इनिशियल स्टेप, तो फ़ायदा ही नहीं है फिर उसका। अच्छा जुबिया, ये बताइए कि मार्केट में मोस्टली या तो किड्स के ब्रांड्स हैं जी जी। और या फिर यानी आप कह लेंगे ग्रोन अप जो हैं लेडीज़ उनके ब्रांड्स हैं। जो दरमियान में टीन एज है वो मिसिंग है, उनके लिए मार्केट में कोई चीज़ प्रॉपरली साइज़ की नहीं मिलती, अमूमन स्टिच ही करवाना पड़ता है। तो इस पे आप कुछ बताएं कि ये जो कॉलेज गर्ल्स हैं जी जी। ये क्यों माइनस हैं इसमें से? अच्छा, नहीं, कॉलेज नहीं। गर्ल्स 16 एंड 18 दीज आर द कॉलेज गर्ल्स की जो एज होती है, तो वी आर केटरिंग दैट, वो हमारे स्मॉल साइज में लाई कर रही हैं। हमने टॉडलर्स के भी जो हैं वो कपड़े बनाए हैं, वो भी डिज़ाइन किए हैं, और हम हर तरह के कपड़ों को जो है वो केटर करें। अभी हमारे पास हमारे माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा आर्टिकल्स रेडी हो गए थे कि अभी तो हमने अपनी एक जो हमारी पार्टी वेयर्स की कलेक्शन है वो लॉन्च ही नहीं किया, तो हमने वो उसको ईद के बाद लॉन्च करना है, बिकॉज ईद पे पार्टी वेयर को कोई इतना ज़्यादा काम भी नहीं था। तो वी वांट के जो हमने अभी आर्टिकल्स अपने पेज पे लगाए हैं हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी है, वो उसी में से उसको चूज़ करें। और अगर वो चाहते हैं कि ईद के बाद कोई पार्टीज़ आ रही हैं, उनकी एनुअल डिनर्स आ रहे हैं, कॉन्वोकेशंस हैं, या व्हाटसोएवर, तो वो हमारे उन ड्रेसेस के अच्छा, ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स से आपका कस्टमर कंफ्यूज नहीं होगा? नहीं, हमारा कस्टमर कंफ्यूज नहीं होगा, बिकॉज हमने ईद अगर हम 4 जोड़े डाल देते हैं और हमारा कस्टमर तो फिर हमसे उम्मीद रखेगा कि भाई ये तो सीरियस ही नहीं है अपने काम को लेकर, तो वी आर वेरी मच सीरियस। और हमने हर तरह की चीज़, जैसे कोई ऑर्गेन्जा पहनना पसंद करता है, कोई ईद पे एम्ब्रॉयडरी वाले काम पहनना पसंद करते हैं, तो हमने उस वाली भी जो है मार्केट को केटर किया है। कोई सिर्फ लॉन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी को पहनना पसंद करते हैं, हमने उस मार्केट को भी केटर किया है। तो वी हैव लुक इनटू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, तो फिर हमने उसको मद्देनजर रखते हुए ठीक अपने है। कपड़े डिज़ाइन अच्छा, ये बात बहुत खुशाइंद है कि ख़वातीन जो हैं वो अब दर्सगाहों से निकल के तो प्रैक्टिकल फील्ड में डिफरेंट जो शोबा है ज़िंदगी हैं उनको वो संभालने जा रही हैं, और वी होप कि फ्यूचर आप लोगों के हक़ में बहुत बेहतर होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए कि हमने तो वो टाइम भी देखा ना कि जब लड़कियों को स्कूलों में भेजना या मायूब कॉलेजेस में होता था, पढ़ाना एग्जैक्टली। या मास्टर्स डिग्री तो कभी ख्वाब ही होता था। मतलब इक्का दुक्का वाक़यात सुनने में आते थे कि शायद किसी लड़की ने मास्टर्स कर लिया।
तो अभी जो एजुकेशन एक तो वो सभी के लिए आम हो गई, हर एक की एक्सेस में चली गई, लेकिन उससे बढ़ के जो चीज़ पॉजिटिव हुई वो ये हुआ कि ख़वातीन ने ये फ़ील किया कि वो किसी एक शोबे में नहीं, पहले ख्याल ये किया जाता था कि ख़वातीन सिर्फ टीचिंग करेंगी, पढ़ लिख के टीचर लग जाना, वो समझा जाता था कि बड़ा कारनामा ऐसे ही सरअंजाम है। दिया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर शोबे ज़िंदगी में ख़वातीन जो हैं वो आगे आगे जा रही बढ़ है। रही हैं तेज़ी से। अच्छा, ये बहुत खुशाइंद बात है कि ख़वातीन जो हैं वो हर शोबे ज़िंदगी में तेज़ी से आगे मूव कर रही हैं। और कभी एक वक्त था कि जब लड़कियों का स्कूल कॉलेज जाना ही बड़ा मुश्किल था, लेकिन स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ और बल्कि पाकिस्तान की जो लड़कियाँ हैं वो हम देख रहे हैं कि वो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं और वहाँ वो अपना आप मनवा रही हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो इतनी अब सिक्योर है फॉर द फीमेल्स कि ख़वातीन किसी भी शोबे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी तो उनके लिए मौक़े भी मौजूद हैं और स्पेस और भी वो मौजूद है अपने और लिए खुद भी एनवायरनमेंट उनके मौक़े लिए जो हैं, फ्रेंडली हो चुका एग्जैक्टली है। अपने लिए खुद मौक़े जो है वो ख़वातीन पैदा कर सकती हैं। उनको इंतज़ार नहीं है कि वो किसी जॉब या वट एवर वो करना चाह रही हैं, बस उसके लिए आपको एक अपना माइंडसेट जो है वो बनाना पड़ेगा कि आपने अगर एक चीज़ करनी है, नो मैटर व्हाट, आपको कितने फेलियर्स आए, यू हैव टू स्टैंड अप अगेन बिकॉज यू आर डिटरमाइंड कि आपने इस चीज़ को अचीव करना ही करना है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो चला है तो हम ना ज़ूबिया, मायदा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और मैं इस लिहाज से भी शुक्र गुज़ार हूँ आप लोगों का कि तीन ख़वातीन की मौजूदगी में मुझे भी थोड़ा थोड़ा बोलने का मौका मिल गया, तो इसके लिए स्पेशल थैंक्स। नहीं नहीं, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने तो हमें मुझे इनवाइट उम्मीद किया। है कि ईद जो है वो हम सब की बहुत अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। और और ओवरऑल आपने पाकिस्तान। गमज़दा और नहीं होना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आपका भी जोड़ा आपको जो है बड़ी ईद पे इंशाल्लाह क्या पता मिल जाए। चलिए, हो सकता है बड़ी ईद तक मैं अपना होप ब्रांड फॉर ले द हाँ, आऊँ ये भी हो सकता कंपटीशन है, में। ऐसे सही है। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे जी इंशाल्लाह और इंशाल्लाह, आमीन। अमन अमान के साथ इस पूरे मुल्क में ईद की जो खुशियां वो हैं वो मनाई लोग जाए मनाएं और इंशाल्लाह। पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए हम लोग अपनी दुआओं में इसको ज़रूर दुआ याद गो रखें। इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चला है। ईद की खुशियों में आप अपने इर्द गिर्द के उन लोगों को ज़रूर याद रखें कि जो इस वक्त हालात से तंग हैं और मौशी हालात की वजह से और महंगाई की वजह से वो इस दर्जा पिस चुके हैं कि वो अपनी ईद की खुशियाँ शायद उस अंदाज में सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कि हमें मार्केट्स के ट्रेंड से ये अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त ओवरऑल जो महंगाई की एक सिचुएशन बनी उसमें ईद करना कितना मुश्किल है। तो हम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और आप में से जितने भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अगर अपनी थोड़ी थोड़ी ख्वाहिशात को दबा लें और उन लोगों का एहसास करें तो ईद सभी की बहुत अच्छी हो सकती है। तो अपनी ईद की खुशियों में आप पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को, पाकिस्तान के लोगों को, इस मुल्क की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के सियासी, मुआशी, समाजी जो इश्यूज़ हैं उन उनके हल होने के लिए दुआ कीजिए और ये ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और ये पाकिस्तान जो है ये तरक्की की उन नई मनाजिल को तय करे कि जिसके बाद हम पूरी दुनिया के अंदर सर उठाकर जी सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।